हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया, तो आप क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ के। और जो हमने क्वेश्चन लेकर आए आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमने यहाँ पे 4.1 का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लेकर आया है, तो चलिए देखते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमें जांच करना, जो हमारा ये 2 क्वेश्चन दिए हैं हमें जांच करना है कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसा आप लोगों को पता है या फिर मैं बता देती हूँ कि अगर ax² प्लस bx प्लस के c=0 इस रूप में रहता है तो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और एक बात और याद रखिएगा, a=not 0 होना चाहिए। जो यहाँ a का मान होगा, एक मतलब यही ना 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो a का मान हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा और x² से जुड़ा होगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये हमारा x² 2 का पावर जो होगा हमारा हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसीलिए अगर कहीं ऑप्शनल में भी पूछते a बराबर ये या ये बराबर इतना नहीं, तो आप लोगों को ऑप्शन में भी यही टिक मारिएगा कि a=not 0, मतलब a बराबर 0 नहीं हो सकता। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देता है, तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। देखिए ax + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आप इसे चाहें तो फार्मूला से भी a + b के होल स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग फार्मूला पेपर में या एग्ज़ाम में भूल जाएं कि इसका फार्मूला क्या है, तो आप इसे तोड़ कर भी लगा सकते हैं। इसको हम क्या करते, तोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x + 1 और ये x + 1, तो ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा = ये 2 और ये x - 3 के ऐसे रहेगा। अब क्या कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x का x में करेंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा, और फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का x ही होगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा। ये तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद से इधर 2 का इसमें करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि ये हो ब्रैकेट दिया और फिर इसके बाहर दिया तो ये दोनों में होगा, तो इसका फिर करेंगे तो माइनस का 2 × 6 होगा। तो ये हमारा हो गया। और फिर अब क्या, देखिए इसको सही से लिखते हैं, x² ऐसे और प्लस का x ऐसे, प्लस x प्लस का 1 और इसका 2, ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा, तो सॉरी देखिए बराबर आ गया, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 6 है तो इधर नहीं, सॉरी माइनस का 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, =0 लगा दीजिए। फिर ये x² ऐसे ही, और ये x है तो प्लस का ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 और माइनस के 2x प्लस का 6 =0। तो देखिए माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, प्लस और माइनस से क्या होगा, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। फिर हमारा क्या बचेगा, ये x² प्लस और ये प्लस का 1 और प्लस का 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, =0। तो देखिए हमारा क्या आया है, x² प्लस का 7 =0 क्या आया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये x² वाला इसका तो मिल रहा है, लेकिन b तो हमारा नहीं दिया है यहाँ पे, तो इस और ये c तो दिया है पर b नहीं दिया है, लेकिन ये भी है। देखिए कैसे, हम आप लोग को बताते हैं। ये x² देखिए हमारे इसी रूप में मांगता है ना, ax² प्लस का bx और प्लस का c = 0, इसी रूप में हमारा मांगता है। तो इसके जगह तो मान लीजिए 1 है, क्योंकि अगर इसके पहले कोई अंक ना दिया हो तो हमारा 1 होता ही होता है। तो समझिए यहाँ पे तो a है, यहाँ c के जगह पे ये 7 है, b पे नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस का 0 का एक्स और प्लस का 7 इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको दूसरा क्वेश्चन के यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 2 और ये 3 माइनस का x। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था। इसको अब हम चेक करते हैं। तो देखिए इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 का 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6। फिर माइनस का माइनस में करेंगे ये प्लस और 2 और ये x हो जाएगा। तो x हो गया। अब इसको इधर जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आए क्या होगा, प्लस का 6 और ये प्लस का तो इधर आ क्या होगा, माइनस का 2x इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही और ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, जब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो 2 और 2 4 प्लस का 4x और प्लस का ये 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो हमारा उसी रूप में वैसे ही आया है। तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये क्या कह रहा है, निम्न से मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम उसको यहाँ पे हमने क्या किया है, नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन नोट किया था और इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है इस क्वेश्चन को। तो ये दिया हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आप क्रमागत किसे कहते हैं, जैसे क्रम बाई क्रम हो, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्या हमारे एक क्रमागत है। तो ये क्रमागत है। तो मान लीजिए हम मानते हैं, माना पहला क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, हम मान लेते हैं x है, ठीक है। फिर और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, सेम सब यही रहेगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा इक्वल टू। तो देखिए हमने क्या कहा था, क्रमागत वही होता है जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हमारा जब पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा, इसके बाद ही होगा ना। तो ये x है तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पूछा था हमने x प्लस 1 कर दिया, अगर तीसरा पूछता तो x प्लस 2 कर देते, चौथा पूछता तो हम x प्लस 3 कर देते। ऐसे हमारे क्रमागत से क्या होता, बढ़ते जाता। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या करें, पूर्णांकों का गुणन 306 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल हमारा कह रहा है। तो गुणनफल कराते हैं तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 306। इस x का इस x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का x ही होगा। इसका टू हमारा क्या होगा 306। अब इसको इधर जाते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस का x ये लिख देंगे और इधर आएगा ये तो माइनस का 306 इसका टू 0। तो ये भी हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका टू 0 के रूप में है कि नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और ये 306 सी है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण क्या हुआ हमारा, एक बन गया।